Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you friends? I'm your friend Karim Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class we will be going to discuss the second most important component of a sentence, verb. Verb is the second most important component after subject. आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट के बाद जो हम वर्ब यूज़ करते हैं इन अ सेंटेंस, उसके कितनी शक्लों में हम वर्ब को यूज़ करते हैं सेंटेंस में. टुडेज़ क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज का क्लास बहुत अहम है. बिल्कुल तवज्जो से सुनिए, एंड तक ज़रूर देखिए. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें. लेट गेट स्टार्टेड. क्लास वर्ब को वर्ब इज़ द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस. वर्ब को सेंटेंस का जो दिल है वो तस्वर किया जाता है, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की वर्ड एंड फोकसिंग वर्ड इन अ सेंटेंस. आज की क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ब सेंटेंस में कितने टाइप्स, कितनी शक्लों में हम यूज़ करते हैं. क्लास तो जो वर्ब है इसको हम सेंटेंस में जो उसकी शक्लें हैं, इसकी जो टाइप्स हैं उसमें हम यूज़ करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ action verb. The second one is helping verb. And the third one is linking verb, जिसको stat verb भी कहते हैं. आज के क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे what is an action verb, action verb किसे कहते हैं, और जुमले में action verb कितने फॉर्म्स में आप देखते हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड. क्लास एक्शन वर्ब. Action mean physical action. There are two types of action. One is physical action, one is mental action. जो mental action है, for example, I say she plays chess. She plays chess. And she loves chess. Class, in this sentence, the first one, she plays chess, this is an action verb. And the second sentence, she loves chess, so this is not an action verb, it is mental action. Or for example, I say I know you, मैं आपको जानता हूँ. I like English, मुझे English पसंद है. So they are not action verbs. ये हमारे पास क्या है, ये linking verbs है या state verbs है या mental action है. इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज हम सिर्फ बात करेंगे व्हाट आर एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब से हमारा मुराद जो है वो क्या है, फिजिकल एक्शंस. फिजिकल एक्शंस मीन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं रन, प्ले, ईट. ऐसे वर्ब्स जो जिसमें हमारा पूरा बॉडी इन्वॉल्व हो, जिसमें फिजिक इन्वॉल्व हो, उसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ब्स और फिजिकल एक्शंस. फॉर एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर. तो ये जो राइटिंग के जो एक्शन है, लेट्स सपोज आप जब व्हेन यू राइट समथिंग यू यूज योर हैंड्स, आप हैंड्स यूज करते हैं, तो ये क्या हुआ, फिजिकल एक्शन. और यू आर स्पीकिंग इंग्लिश. सो इन दिस सेंटेंस स्पीकिंग एज एन एक्शन वर्ड. ये क्या है क्लास, एक्शन वर्ड है. जब आप बोलते हैं यू यूज योर
फेनेटरी जो ऑर्गन्स हैं, यू यूज योर जॉस, टंग, लिप्स, मूवमेंट ऑफ योर माउथ, सो दिस इज कॉल्ड कि क्या है, एक्शन वर्ब्स हैं. और शी makes tea. In this sentence, make क्या है, एक्शन वर्ब है. बिकॉज जब बंदा चाय बनाता है तो फिजिकली पूरा इन्वॉल्व होता है, सो इसको हम क्या क्या बोलते हैं, फिजिकल एक्शन और एक्शन वर्ब्स. मोस्ट ऑफ द टाइम जो फिजिकल एक्शन है या जो एक्शन वर्ब्स हैं, इसके हम 5 फॉर्म्स लिखते हैं. 5 फॉर्म्स. एक फर्स्ट फॉर्म इसको हम वैसे बोलते हैं, ग्रामेटिकली इसका नाम है बेस फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल गो. दूसरे को हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म, इसको नाम है पास्ट फॉर्म, went. गो की सेकंड फॉर्म जो पास्ट फॉर्म है वो दैट इज went. थर्ड फॉर्म इसका ग्रामेटिकल नाम है पास्ट पार्टिसिपल, एंड दैट इज gone. द थर्ड फॉर्म ऑफ गो इज gone. एंड नेक्स्ट को हम बोलते हैं ing verb या ing फॉर्म. The grammatical name is present participle. That is going. जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की ing फॉर्म लगाते हैं, और जहन में ये बात रखें कि जो ing फॉर्म है ये लिंकिंग वर्ब्स में या स्टेट वर्ब्स में नहीं, जो मेंटल एक्शन है उसमें दे आर नॉन कंटिन्यूअस. आगे हम पढ़ेंगे वो नॉन कंटिन्यूअस है और उसमें ing फॉर्म नहीं होती. एंड जो थर्ड हमारे पास है, जो फिफ्थ फॉर्म है, दैट इज प्रेजेंट फॉर्म. जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ s और es लगाते हैं, सो गोस. गोस हमारे पास क्या हुआ, फिफ्थ फॉर्म. तो किसी भी एक्शन वर्ब की हमारे पास कितने फॉर्म्स है, 5 फॉर्म्स. फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, ing वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड फिफ्थ फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म. तो एक्शन वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होते हैं, और जो स्टेट वर्ब्स हैं, जो लिंकिंग वर्ब्स हैं, दे आर नॉन कंटिन्यूअस, तो उसके हमारे पास क्या है, 4 फॉर्म्स है. कोई भी एक्शन वर्ब जो है वो they can either be, जो action verbs हैं, they can either be transitive or intransitive. Transitive or intransitive. What is transitive? Which needs an object. Which needs an object. जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. And intransitive, which does not need an object. Which does not need an object. For example, ट्रांजिटिव वर्ब की हम जब मिसाल कर लिखते हैं, I killed, मैंने कत्ल किया, मैंने मारा. अब अगर मैं यहाँ पे खामोश रहता हूँ तो जो सुनने वाला है, जो पढ़ने वाला है, उसको कंप्लीट सेंस या कंप्लीट आइडिया नहीं मिला. उसके जहन में एक मैसेज आता है, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड यू किल, तुमने किसको कत्ल किया. तो जब हमारे पास ये थे व्हाट और whom, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ट्रांजिटिव. I killed a snake. I kill what? A snake. A snake is the object. तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब में ये ट्रांजिटिव वर्ब है. इनट्रांजिटिव की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल शी डाइड, वो मर गई. क्लियर? इन दिस सेंटेंस दिस इज इट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग. इसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ई एक्शन वर्ब है
और एक्शन वर्ब में क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो आज के क्लास में हमने जाना वो जो वर्ब है वो आफ्टर सब्जेक्ट जुमले का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वर्ब किसी भी सेंटेंस में 3 शक्लों में आते हैं, या तो होगा एक्शन वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब, या लिंकिंग वर्ब। और एक्शन हमने जाना जो एक्शन वर्ब्स होते हैं वो क्या है, वो फिजिकल एक्शन है। जो लेट्स सपोज आपके जब कोई फील होता है, लेट्स सपोज यू आर रीडिंग अ बुक, शी इज कुकिंग, असलम इज ड्राइविंग, तो ये सारे क्या है, एक्शन वर्ब्स हैं। और एक हमारे पास है मेंटल एक्शंस जिसको हम स्टेट वर्ब बोलते हैं। आने वाली क्लासेस में हम इसको पढ़ेंगे। और पहले हमने ये जाना कि वर्ब की जो एक्शन वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होते हैं, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, बेस फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट फॉर्म। जो स्टेट वर्ब्स है दे हैव ओनली 4 फॉर्म्स। और फिर हमने ये भी जाना कि एक्शन वर्ब्स हमारे पास 2 शक्लों में होते हैं, या तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीन विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट, intransitive which does not need an object. Transitive mean I killed a snake. For example, she received. अभी आप सोचेंगे she received what? She received a letter. तो ये receive क्या हुआ, transitive verb. He laughs, वो हंसता है। ये सेंटेंस हमारे पास क्या है, ये वर्ब जो है ये क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो फिर हमने मजीद ये जाना कि एक्शन वर्ब की इधर इट कैन बी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब। उम्मीद करता हूँ आज के क्लास में आपने कुछ न कुछ नए ज़रूर सीखा होगा। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें। कोई भी सेंटेंस आपको जब कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।